बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान जिसको सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालफीन ने इसराइल का एजेंट करार दिया, आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे कर लें, यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में अब फलस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनादिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनादिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लबैक काम कर रही होती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी, कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं, चू नहीं की। उस मौलवी ने चुप करके दुबक के बैठ गया। और बहुत सारे मौलवी हैं, नामों के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, लाशें गिर रही हैं, बोले नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी नहीं बोली क्या ये इंसान नहीं थे जो कत्ल हुए हैं। आप इनसे इख्तलाफ कीजिए, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो रात भर चिल्लाता रहा बेचारा, तरले मिन्नतें करता रहा। वो ये कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता वापस चले जाओ, रसूल का वास्ता वापस चले जाओ, तुम्हारी माओ का वास्ता वापस चले जाओ, मुज़ाकरात करने के लिए किसी को भेजो, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, हमें मत मारो। लेकिन रियासत ठान चुकी थी, आपको उनका मकसद पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मगर कत्लेआम भी तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने इस पर रद्दमल दिया, मौलवी नहीं बोले, चंदाखोर मौलवी चुप रहे, मफाद परस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौकिफ दिया और बड़ा तगड़ा मौकिफ दिया। उन्होंने इसके ऊपर मुतालबात भी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने इसे एक ऐसी हरकत करार दिया जो गलत है। शदीद तरीन अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। गैर इंसानी अमल उन्होंने करार दिया, गोली चलाने से नफरत पैदा होती है। 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतलका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या हैं? जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और खवातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाए। आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह जमानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर नो जायजा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाए। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुंच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आज़ाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाजरीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, है बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच करके ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीदों को 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे। लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे,
वो शहीद हुए हैं और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफ़ा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहां पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी। ये आपके हमवतनों की लाशें थी, यहां पे शोक का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। तहरीक लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफ़ा इस्लामाबाद डी चौक में, 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफ़ा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़यात हम देखते हैं और तहरीक लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी हैं या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को, एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।